वही लिखेंगे 3 या उससे अधिक भुजाओं के बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब इसमें आता है आपका एक अंतकोण और एक होता है बाह्यकोण। कई बार इसको बहिष्कोण भी बोलते हैं। तो चलिए अंतकोण को समझते हैं। अंतकोण, इसके लिए एक आकृति लेते हैं। सपोज दैट एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ये जो आपका इंटरनल एंगल है, ये तीनों जो है आपका आंतरिक कोण कहेंगे इसको। और ये इससे एक लाइन हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, तो ये जो है आपका बहिष्कोण है या बाह्यकोण, और ये जो आपका बाह्यकोण है बहिष्कोण सी, ये दोनों एंगल के हेड के बराबर होता है। यानी यदि ये x है और ये y है और ये z है, देन x इक्वल टू वाई प्लस जेड। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बहुभुज के अंतःकोण कोणों का योग ये होता है आपका n - 2 इंटू 180 डिग्री। कई बार ये लिखा हुआ रहता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। दोनों ही एक ही बात है, आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अभी देखिए इसको हम लोग प्रूफ ही कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल का अंतकोणों का योग होता है 180 डिग्री। अभी देखिए ट्रायंगल में n यहाँ पर ही जो है आपका n जो है आपका क्या है, साइड है। तो इस ट्रायंगल का 3 साइड है, n इक्वल टू क्या है, इस फॉर्मूला में इसको पुट अप कीजिए तो आपको मिलेगा 3 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 3 - 2 1 होता है। तो अपने देखें किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि और वही 3 कोण जो उसका अंतकोण होता है। और किसी भी बहुभुज का बहिष्कोण का योग आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब आपका बहुभुज के अंतकोणों का योग आपने देखा n - 2 इंटू 180 डिग्री होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बहुभुज का प्रत्येक अंतकोण, ये होगा आपका n - 2 इंटू 180 डिग्री। ये आपका सभी अंतकोणों का योग है। और यदि इसका n साइड है तो प्रत्येक अंतकोण हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री बाई n। इसी तरीके से 4th नंबर में आपको यदि बोला जाए कि प्रत्येक बहिष्कोण या तो बाह्यकोण जो कहें आप, इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री बाई n। यहाँ पर ही n जो है आपका क्या है, साइड है। यहाँ भी n इक्वल टू साइड था, नंबर ऑफ साइड, और यहाँ भी n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, यानी भुजा की संख्या। चलिए अंतकोण प्लस बाह्यकोण जो का एड जो होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। ऑलवेज याद रखिएगा अंतकोण प्लस बाह्यकोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
6 नंबर का है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या ये होता है n(n-3/2)। अभी देखिए बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है आपका n(n-3/2)। इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। इसका सभी को पता है कि विकर्ण जो है आपका 2 होता है। अब जरा देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा के देखते हैं कि 2 विकर्ण आता है या नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका टोटल भुजा जो है आपका 4 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 4 माइनस 3/2, 4 गुना 1/2 यानी 2। अब देखिए किस तरीके से विकर्णों की संख्या पता किया जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए, ये सपोज दैट हमने ले लिया एक षटभुज, अब इसमें विकर्णों की संख्या पता करना हो तो षटभुज के लिए आप क्या करेंगे, n के प्लेस में 6 लिख दीजिएगा। 6 माइनस 3/2 यानी 6 गुना 3/2 यानी 3 गुना 3 = 9। अब जरा हम लोग खींच के देखते हैं कि 9 विकर्ण इसमें, इसके साथ हम लोग मिला दिए, ये एक विकर्ण हो गया। यहाँ से यहाँ एक विकर्ण ले लिया हम लोग, यहाँ से यहाँ एक ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, यानी आपका हो गया 1 2 3 4, और ये एक ले लीजिए 5। अब क्या करते हैं, 5 ये एक हो गया 6, और ये हो गया आपका 7। अब यहाँ से एक ले लेते हैं 8। और एक यहाँ से यहाँ तक 9। तो देख लिया आपने किस तरीके से 9 विकर्ण। यानी यदि हमको किसी भी बहुभुज का भुजाओं की संख्या पता हो तो हम लोग उस बहुभुज का विकर्ण की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है, एक बंद आकृति की भुजाओं की संख्या 11 है, तो उस आकृति की विकर्णों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका n = दिया हुआ है 11, देयरफॉर विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकेंगे, n(n-3/2 = 11 3/2 11 × 8/2 यानी टोटल 44 विकर्ण होगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न अब यदि आपको दिया गया हो कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज की अंतःकोण का योग कितना होगा। आपके पास फॉर्मूला है अंतःकोणों का योग, n-2 × 180 डिग्री। यहाँ पर आपका भुजा दिया हुआ है 7, तो आप लिखेंगे 7 - 2 × 180 डिग्री = 5 × 180 डिग्री। 9 सॉरी, ये है आपका सभी अंतःकोणों का योग। इसी तरीके से यदि आप किसी भी बहुभुज का बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। यदि आपका भुजाओं की संख्या दिया हुआ हो तो एक बहिष्कोण का माप आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बहिष्कोण का
फॉर्मूला है आपका 360 डिग्री बाई एन। देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुभुज की अंतकोण और बहिष्कोण का अंतर 60 डिग्री है तो अंतकोण और बहिष्कोण क्या होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अंतकोण और बहिष्कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी I प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री ऑटोमेटिक होता है, ये फॉर्मूला है। और नहीं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ये है आपका बाहरी कोण, ये है आपका ट्रायंगल, तो ये एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये कोण और ये कोण का दोनों का एड हो जाएगा आपका, ये मान लेते ए है और ये बी है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I माइनस ई इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया है, आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो लिखेंगे 2I इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री। देयरफॉर I इक्वल टू हो जाएगा 240 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 120 डिग्री। अब चूंकि I माइनस ई इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, आपने I इक्वल टू निकाल लिए 120 डिग्री, लिखिए E इक्वल टू 60 डिग्री, तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू E। देयरफॉर E इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री, यानी आपका इंटरनल एंगल जिसको अंतकोण कहेंगे वो हो गया आपका अंतकोण 120 डिग्री और एक्सटर्नल एंगल यानी बहिष्कोण इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए बहुभुज को दो पार्ट होता है, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। जब किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको कहते हैं हम लोग उत्तल बहुभुज। सपोज दैट हमने ले लिया एक पंचभुज, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में भी आपने षटभुज ले लिए, ये कोण हो या ये कोण हो, ये कोण हो या ये कोण हो या ये कोण हो या ये कोण हो, सभी 180 डिग्री से छोटा है, ये हो जाएगा आपका उत्तल बहुभुज। वही एक बहुभुज लेते हैं हम लोग इस तरीके से, अब जरा देखिए ये एंगल जो है आपका 180 डिग्री से प्लस है, तो ये हो गया आपका अवतल बहुभुज, यानी ऐसा बहुभुज जिसका कोई एक भी अंतकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, उस तरह के बहुभुज को हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे।